हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ आई हुई थी मेड और वो कर रही थी अपना काम और मेरी बेटी देख रही थी। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे नहा धो के अपनी पूजा करके ऑफिस। उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था और ये आ गए थे मेरी बेटी के डे केयर पे। जो इसको संभालते हैं उनके बेटे और वो आ गई थी, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा पिछली वीडियो में कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो वो मिलने भी आ गए थे और फिर मैंने कहा चलो आज आप ही लोग आ जाना। तो ऐसे ही बस वो आके बैठे थे। उन आने के बाद उनको मैंने चाय पानी पिला दिया था और यहाँ पे दोनों कर रहे थे मस्ती, साइकिल चला रहे थे, अपना स्कूटर चला रहे थे। तो मैंने कहा तुम लगे रहो, हम अपनी बातों में लगे हुए थे, बस इधर उधर की बातें। वो भी मुझे कुछ बता रही थी ऐसे ही चैनल के बारे में कि किस तरह से लोग अपना मेहनत करके या जो भी है किस तरह से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो मैंने बोला मैं भी कर रही हूँ कोशिश, देखते हैं कि अगर हो जाए तो अच्छा है। सो गाइज आप लोग प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट करना मुझे और मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या कुछ आप मेरी वीडियोस में देखना चाहते हैं। और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो मेरी शॉर्ट्स को, वीडियोस को। तो जितने भी यूट्यूब शॉर्ट्स है उस पर काफ़ी अच्छे आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप किस तरह से मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे, शॉर्ट्स में पसंद करते हैं या लॉन्ग वीडियोस में, तो देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ हर दिन कुछ नया करने के लिए। ये दोनों लगे हुए थे अपना खेलने में और जो भी है हमने जितनी भी इंस्टाग्राम के बारे में बातें की या इन लोगों की मस्ती के बारे में बातें की, कैसे कैसे अभी बेटी के स्कूल भी स्टार्ट होने हैं, उसका एडमिशन भी कराना है, तो इधर उधर की स्कूल्स के बारे में डिस्कशन कर रही थी, क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से यहाँ हैं तो इनको थोड़ा नॉलेज है कि कौन सा स्कूल यहाँ पे अच्छा है या क्या है। काफ़ी चीज़ें पता है क्योंकि इनके बच्चे तो देखो बड़े हैं, तो ये काफ़ी टाइम से एक स्कूल में जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि कौन सा स्कूल यहाँ बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बस समझो कि बच्चे के लिए समझ ही नहीं आता कि कौन सा स्कूल में भेजना चाहिए या कहाँ से इसको अच्छा समझ में। हम पहले इसको प्ले स्कूल में भेज रहे थे, लेकिन प्ले स्कूल इसको सेटिंग नहीं हुआ। ये काफ़ी कंफ्यूज्ड थी या काफ़ी डरी हुई रहती थी। इसकी एक क्लास टीचर थी, उनके जाने के बाद तो ये और ज़्यादा हो गई थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो वही बात है, बच्चे के इंट्यूशंस को भी समझना चाहिए। कभी कभी हम गलती कर देते हैं बच्चे को समझने में, तो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो हमने प्ले स्कूल से हटा के फिर इसे यहाँ डे केयर में भेजना शुरू किया था और इसको काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे। खैर उनके वो लोग शाम तक रुके थे और लंच वगैरह यहीं किया था हमने साथ में। लंच वगैरह करने के बाद फिर जो हुआ था, हमारी तैयारी बन गई थी, हमें कुछ सामान लेने जाना था बाहर। तो हमने सोचा कि कहाँ जाया जाए। डी मार्ट में सुना था काफ़ी सेल लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि आज डी मार्ट को ट्राई किया जाए। तो पहली बार हम लोग गए थे डी मार्ट में। और डी नहीं पड़ेगा। नहीं यार, लोकेशन लगा के दूं क्या? हम जा रहे हैं डी मार्ट सेक्टर 70। तो देखते हैं, लोकेशन लगा के दे रही हूँ। वैसे तो रास्ता पता है, बट हम सोच रहे कोई शॉर्टकट निकल आए या कुछ ऐसा जहाँ जल्दी पहुँच जाए, ट्रैफिक ना। ठीक है, मिलते हैं। ओहो, काफ़ी दिन से घर में बैठे-बैठे मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और फिर तबीयत ख़राब होने की वज़ह से कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। तो ख़ैर हम निकल गए थे यहाँ और हर जगह पता नहीं इतना जाम क्यों लगा हुआ था, या पता नहीं मैं काफ़ी दिन के बाद निकली हूँ तो मुझे लग रहा था। अ, और वैसे भी ये जाम देख के ना दिल ही नहीं करता कहीं निकलने का। दिल्ली गुड़गाँव में तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक, हर जगह छोटे से छोटे रेड लाइट पे, बड़ी रेड लाइट पे, और हर जगह जहाँ चले जाओ आपको जाम मिलता ही मिलता है। यहाँ पे बेटी भी हो रही थी बोर, काफ़ी लेज़ी हो गई थी, दिन भर की थकी हुई थी खेल-खेल के। तो हमें लगा कि बाहर लेके जाएँगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगी, क्योंकि इवनिंग में सो जाती है फिर रात में उठ के हंगामा मचाती है। तो हमें लगा यही सही है कि बाहर निकलेगी, थोड़ा-सा ये भी एन्जॉय कर लेगी। मौसम भी ऐसा ही हो रहा था, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, तो समझ ही नहीं आ पा रहा। हमने खैर जैकेट्स भी पहनी थी, पर गाड़ी में जैसे ही बैठे वैसे गर्मी लगने लगी। फिर हमने बोला कि विंडो को नीचे करो, थोड़ी-सी फ्रेश एयर आएगी तो अच्छा लगेगा। इतनी अच्छी ठंडी-ठंडी हवा लग रही थी ना, बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहा था बाहर की हवा लेने के बाद।
इतना मज़ेदार लग रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कितने दिन के बाद घर से बाहर निकली हूँ। और हो भी जाता है, तबीयत ख़राब होने में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और फिर बाहर निकलो तो सब कुछ अच्छा लगता है, और ये फ्रेश एयर तो और ज़्यादा आपको अच्छी लगती है। खैर ये वाला रास्ता जो है, हम पहले सेक्टर 70 हमारा जाने का प्लान था, फिर उसके बाद हमने देखा कि पास में भी है एक डीमार्ट, तो हम उधर ही जा रहे थे, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सुभाष चौक के पास है। जो भी यहाँ रहते हैं उनको पता होगा, ये डीमार्ट हम इधर गए थे। खैर ये वाला जो अंडरपास है मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और एक आपने गाड़ी देखी जो साइड से निकली, वो इतनी स्पीड से निकली, वो काफी देर से हम उसे देख रहे थे, बस बिल्कुल पता नहीं किस जल्दबाजी में। ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान करते हैं बाकी लोगों को भी, और ऐसे लोगों की वजह से काफी चीजें, काफी हादसे भी होते हैं। सो गाइस, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज आप लोग अपनी गाड़ी को थोड़ा स्पीड मेंटेन करके थोड़ा सा स्पीड देखना चाहिए, और उसी हिसाब से अपनी गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। पहले यहाँ पे सिर्फ एक ये मॉल हुआ करता था, कार्निवल सिनेमास, रहेजा मॉल। हाँ, रहेजा, मुझे एकदम से नाम याद आया, मैं याद नहीं आ रहा था। ये रहेजा मॉल होता था पहले यहाँ पे सिर्फ एक, अब तो काफी कुछ चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे है डी मार्ट, आपका भी बना हुआ है ना? आप पहले आए थे यहाँ पे कभी? हाँ? आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पे? तो आप पहले कभी आए हुए हो इधर? अब तैयारी को दे नई उड़ान 24 से 27 जनवरी तक। सो खैर, काफ़ी सर्च करने के बाद हमें यहाँ की एंट्री भी मिल गई थी। पहले कंफर्म कर रहे थे कि इस बिल्डिंग में है या नहीं है, तो हमें बाहर से ही ट्रेंड्स के साथ ही हमें दिखाई दे गया था कि हाँ, इस बिल्डिंग में है। डीमार्ट तो ये काफ़ी नज़दीक पड़ता है। और ये देखना यार, बेसमेंट में इतनी, हमें पहले तो लगा कि पार्किंग मिलना ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पूरी पार्किंग फुल थी। मैंने कहा आज ऐसा क्या हो गया है, सिर्फ डीमार्ट के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये डीमार्ट के लिए ही पार्किंग है और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे प्रिंस दिखा रहे थे अपने स्किल्स ड्राइविंग के, और नीचे वाली बेसमेंट देखो बिल्कुल खाली, मतलब इतनी खाली कि आप कहीं पे भी अपनी मर्जी से पार्किंग में गाड़ी लगाओ। तो बहुत अच्छा था, मज़ा आया यहाँ पे पार्किंग में, और इतनी बढ़िया आवाज़ आ रही थी ना, मतलब वो जो एको होता है। तुमने तो बोला था कि अलग से खुशबू आ रही है। चलो, हाँ, ये ना जगह जगह खड़े हुए हैं। ये ले। हाँ, क्यों ले? एक्सक्यूज मी, ये येलो तो है ना घर पे? येलो कलर तो है बेटा, बनना ही है। बेटा स्पीकर ऐसे नहीं उतारते हैं। चलो वो देखते हैं। ऐसे दे। Hi हाय guys. हमारा खर्चा हो गया बहुत ज्यादा हो गया, 5000 रुपीज एक डब्बा दिया है बस। सोचो, गाइस अब हम डिनर करने जाएंगे, मूड अपसेट तो हो ही चुका। खर्चा हो गया तो फिर क्यों ना खर्चे को और बढ़ाया जाए। हेलो, आओ कम, चलो गाइस, चलो, इजी इजी। अभी जैसे ही वो बोल रहे थे कि हाँ ऐसे बोलना भाई 50 और सही। पूरा पार्किंग एम्प्टी है पूरा। कुत्ता
जाओ बैठो। तुमने शीशे खोल रखे थे? नहीं, कुछ पैकेट्स लेने की जरूरत पड़ी नहीं, इसी बॉक्स में आ गया था। ये बॉक्स भी लिया है अभी सारा। वो Did you hear that sound? Oh my God! Just because this parking is empty, it is echoing everywhere. Wait. मैं बंद करूंगा इसे। मैं बंद करूंगा। I don't. Stuck हो गए हैं. We are unable to find exit because लिखा ही नहीं है कहीं पे भी exit का बोर्ड नहीं है, कोई साइन नहीं है. Oh, we got it. हम घर चलते हैं। No, easy. Prince. So annoying. This is your हम तो फंस गए। exit. That's the exit. Exit to upper basement. सारी शॉपिंग करके जो भी हमें लेना था, और मुझे डी मार्ट की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे जो कांच के जो वो हैं जो डब्बे रहते हैं सामान रखने के लिए, स्टोरेज बॉक्सेस जिसे आप कह देते हैं, वो जो कांच के थे वो इतने रिजनेबल प्राइसेस में थे और इतने अच्छे थे कि मुझे वो इतने बढ़िया लगे कि मैं 3-4 उठा के ले आई हूँ। खैर पता नहीं काम में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे घर में रहते तो हम इस तरह के डब्बे ऐसे सामने कुछ रख भी नहीं सकते, काफ़ी संभाल के रखने पड़ेंगे। खैर मैं ले आई हूँ। लुक वाइज तो काफ़ी अच्छे थे। खैर हम निकल गए थे बाहर और मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी ये व्यू, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। पहले मैं आती थी यहाँ पे तो यहाँ कुछ नहीं होता था और इतनी सुंदर बिल्डिंग सब तो बन गई हैं, इतना सब कुछ इतना अच्छा बढ़िया लगता है ना सब कुछ देख के। पहले इस तरफ जब मैं बेस्टेक में मेरी जॉब थी तब मैं आती थी, तब तो यहाँ कुछ भी नहीं होता था, अब तो सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। खैर उसके बाद हम चले गए थे डिनर करने। डिनर भी हमने बाहर से किया क्योंकि लेट हो गए थे शॉपिंग करने में, इतनी भीड़ की वजह से जो है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था सामान, और कुछ जो चीज़ें समझ में आई जो बेसिक जो ले सकते थे वो हमने ले ली। एक मुझे स्टोरेज बॉक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने देखा भी उसमें मैंने सारा सामान रखा था, तो वो मैंने ले लिया था क्योंकि ऐसे बॉक्स जो है ऐसे सामान बिखरा नहीं रहता, आप एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हो। खैर दिन यहाँ पे इंजॉय किया हमने, गाने हरियाणवी गाने प्रिंस और ये मेरी बेटी बहुत इंजॉय करते हैं। तो डिनर करने के बाद हम आ गए थे घर। घर आके फिर मैंने जितना भी सामान लिया था वो सब कुछ मैच किया लिस्ट के साथ। मुझे लगा कोई सामान मिसिंग है, बेटी अपना सामान निकाल रही थी जो उसने अपने टॉयज वगैरह जो भी लिए थे, मैंने अपनी लिस्ट सारी जो है मैच कर ली थी। इसके बाद चले गए थे हम सोने। और ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो दिखाइए खूब।